तो जय हिंद दोस्तों, आज एक बार फिर से हम भैया जी कोचिंग क्लासेस चैनल में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का वीडियो का एक मेन मकसद ये है कि वेस्ट बंगाल माध्यमिक का जो हिंदी का पेपर होता है उसका ये चौथा नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। यह क्वेश्चन आपको 150 से 200 शब्दों में किया जाता है। अगर देखा जाए तो 150 से 200 शब्द मुश्किल से 1 पेज में या 1.5 पेज के लगभग में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर लिखने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर उस वीडियो में फिर से देख सकते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। फिर भी इन शॉर्ट मैं ये बता देता हूँ कि वह वीडियो जो है, उस वीडियो में इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका मैंने पॉइंट वाइज करके लिखने को बताया था। इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो सेक्शन है, इस सेक्शन का यह विभाग क का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। इस सेक्शन में कुल 4 विभाग होते हैं। प्रथम विभाग क में 5 मार्क्स का क्वेश्चन, विभाग ख 5 मार्क्स का क्वेश्चन, विभाग ग 5 मार्क्स का क्वेश्चन और विभाग घ 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अगर देखा जाए तो ये टोटल 19 मार्क्स का है। यह सेक्शन आपको 19 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अगर ढंग से इसका आंसर दिया जाए तो इसमें आप आराम से 15 प्लस उठा सकते हैं, अगर मेरे बातों को फॉलो किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि अगर सिर्फ 4 नंबर क्वेश्चन का विभाग क को कंप्लीट करना है तो हमें किन किन क्वेश्चन पर और किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि दिनकर जी की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, दिनकर जी की काव्यगत विशेषताओं का हमें वर्णन करना है। दिनकर जी जो कवि रहे हैं, उनके कविता की क्या विशेषताएं रहे हैं, उन्होंने अपनी कविताओं में किन मूल बिंदुओं पर बात की है या किन विषयों को चुनकर उस पर अपना कविता लिखे हैं, उन्हीं विशेषताओं को हमें वर्णन करना है। शुरुआत में 2 से 4 लाइन आपको दिनकर जी के बारे में लिखना पड़ेगा और बाद बाकी में उनकी काव्यगत विशेषताओं को पॉइंट्स देकर मुश्किल से 4 से 5 या 5 से 6 पॉइंट देकर इस क्वेश्चन को खत्म करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मत्राण कविता का सारांश लिखना है और आत्मत्राण कविता का संदेश, यह कविता हमें क्या संदेश देती है या आत्मत्राण कवि का क्या संदेश इस कविता के माध्यम से दे रहे हैं ये कवि, इसके बारे में हमें कंप्लीट करना होगा। फिर हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है नीर का निर्माण फिर कविता का सारांश करना है। नीर का निर्माण फिर कविता का संदेश करना है और नीर का निर्माण फिर कविता का शीर्षक जो है, इसका सार्थकता को आपको वर्णन करना है। सारांश और संदेश के बारे में तो आप जानते ही हैं। सारांश जिस तरह से लिखा जाता है लगभग उसी तरीका से हमें संदेश लिखना पड़ता है, लेकिन इसकी शीर्षक की जो सार्थकता है कि इस कविता का यह जो शीर्षक है नीर का निर्माण फिर, इस कविता का ये ही शीर्षक क्यों पड़ा, इसके बारे में आपको लगभग 1 से 1.5 पेज के अंदर में आपको यह बताना पड़ेगा कि इसका शीर्षक नीर का निर्माण फिर ही क्यों हुआ है। अगर यह शीर्षक की सार्थकता यहाँ पे है तो आप यह जो भी कविता यहाँ दिया गया है वह सारी कविता का शीर्षक की सार्थकता पर क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं। जैसे आत्मत्राण कविता का शीर्षक का सार्थकता, मनुष्य एवं सर्प कविता का शीर्षक की सार्थकता, रामदास कविता का शीर्षक की सार्थकता और नारंगिया कविता का शीर्षक का सार्थकता। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो यह नीर का निर्माण फिर कविता का सार्थकता और नौरंगिया कविता का सार्थकता अगर आप कर लेते हैं तो यह क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है मनुष्य एवं सर्प कविता का सारांश एवं इसका उद्देश्य। उद्देश्य और संदेश लगभग एक ही चीज है। लगभग क्या, या उद्देश्य लिखे या संदेश लिखे, ये दोनों सेम चीज है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रामदास कविता का सारांश लिखना है और रामदास कविता का उद्देश्य भी आप तैयार कर सकते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नौरंगिया कविता का सारांश लिखना है। और इसमें एक नया क्वेश्चन यह है कि नौरंगिया का चरित्र चित्रण करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नौरंगिया कविता पढ़े हैं तो यह एक श्रमिक युवती के ऊपर में कविता लिखा गया है, जिसमें युवती का नाम ही नौरंगिया है। इस युवती का चरित्र चित्रण आप बहुत ही बढ़िया तरीका से कर सकते हैं, क्योंकि इस कविता में नौरंगिया जो है एक श्रमिक युवती है और वह कर्मठ है। तो इस तरह से आप नौरंगिया का चरित्र चित्रण कर सकते हैं। नौरंगिया जो श्रमिक थी उसका कम से कम 5 या 6 उसका विशेषता को आप उठा सकते हैं और उससे आप उसका चरित्र चित्रण कर सकते हैं। फिर से वही बात कि नौरंगिया श्रमिक युवती के बारे में आप 2 से 3 लाइन लिखकर उसके कम से कम 5 या 6 चरित्र के विशेषताओं को पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप नौरंगिया का सारांश करेंगे और नौरंगिया का चरित्र चित्रण करेंगे, तो इन्हीं 2 कविताओं को मिलाकर ये जो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है इसको आप आराम से कर सकते हैं। यह क्वेश्चन है नौरंगिया श्रमिक युवती की गाथा है, इसको स्पष्ट करें। तो ये 7 क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, यह हिंदी के वेस्ट बंगाल माध्यमिक के हिंदी पेपर के लिए 4th नंबर क्वेश्चन का विभाग क, इसमें आपका भली भांति कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जरा भी संशय नहीं है। ये आप लोगों के लिए जो हिट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। फिर से एक बार मैं इस वीडियो का की हाईलाइट पॉइंट को एक बार दोहरा देता हूँ। 150 से 200 शब्द में लिखना है, 1 से 1.5 पेज में लिखना है, हो सके तो पॉइंट वाइज लिखना है। और इन्हीं 6-7 क्वेश्चन को अगर आप पूरा करते हैं तो आपका विभाग का कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि कवियों की काव्यगत विशेषताओं को हो सके तो आप कंप्लीट करेंगे। मात्र 2-3 कवि ही ऐसे हैं जिनकी काव्यगत विशेषताएं खास करके पूछी जाती है, जिनमें से मैंने एक सैंपल के रूप में एक क्वेश्चन दिया है, दिनकर जी की काव्यगत विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखो। इस तरह से आप और भी कवियों का काव्यगत विशेषताओं के ऊपर में प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब मैं आपके लिए विभाग ख, ग और घ का जब भी मैं इसका वीडियो बनाऊं और साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट का भी मैं वीडियो जल्द ही लेके आऊँगा, तो यह सारे इम्पोर्टेंट वीडियो आपको फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।